कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। सभ्यता, समाज और राष्ट्र की शक्ति का जिक्र कैसा होता होगा, हिंदू शब्द पर बात कैसी होती होगी, इसे जानने के लिए आपको आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान को सुनना होगा, जो उन्होंने मणिपुर से दिया है। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। हिंदू समाज रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। दरअसल मोहन भागवत अपने मणिपुर के दौरे के दौरान कुछ ऐसा बोल गए जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिंदू समाज पर जोर देते हुए कहा कि परिस्थिति का विचार तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप देखो कि परिस्थिति आती है और जाती है। भारत एक अमर सिविलाइजेशन का नाम है, बाकी सब आए, चमके और चले गए, लेकिन हम अभी भी हैं और रहेंगे, क्योंकि हमने अपने समाज का एक बेसिक नेटवर्क बनाया है। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हम नहीं देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में नक्सलवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब समाज ने तय किया कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, तब ये खत्म हो गया। उन्होंने कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन भारत में उनके सूर्यास्त की शुरुआत हुई। इसके लिए हमने 90 साल कोशिश की। 1857 से 1947 वो लंबा समय जब स्वतंत्रता के लिए हम सब लोग लड़ते रहे। वह आवाज कभी हमने दबने नहीं दी। कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई, लेकिन दबने कभी नहीं दी। अब इतना बड़ा नक्सलवादियों का चल रहा था, एंड हो गया कि नहीं? क्यों एंड हो गया? क्योंकि समाज ने तय किया बहुत हो गया, अब हम नहीं सहन करेंगे। तो समाज पैसिव नहीं रहा। जो ताकतें इसके विरुद्ध में काम कर सकती थी उनके साथ समाज हो गया, तो उनका बल बढ़ गया, तो इन पर कंट्रोल आ गया। ये प्रक्रिया सतत चलती है। ब्रिटिशों के साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन भारत में उनके सूर्य के अस्त की शुरुआत हो गई। 90 साल मैंने प्रयास किए उसके लिए, 1857 से 1947। उस लंबे समय तक स्वातंत्र्य के लिए हम सब लोग लड़ते रहे। वो आवाज कभी हमने दबने नहीं दी। कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई, लेकिन दबने कभी नहीं दी। तो ऐसा एक परिस्थिति में से कॉन्स्टेंटली प्रयास करके निकलना विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एवरीथिंग चेंजेस। हमारी क्षमता, समाज का स्तर, समाज का संगठन, समाज की क्वालिटी, इस पर सब होता है। और इन 3 प्रायोरिटीज के साथ अगर हम अपने आप को बनाते हैं, तो फिर देश को बनाते समय पहली बात है देश का सामर्थ्य। सामर्थ्य ने इकोनॉमिक एबिलिटी। मोहन भागवत ने इम्फाल में जनजातीय नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है। संघ ना तो राजनीति करता है और न ही किसी संगठन को रिमोट कंट्रोल से चलाता है। उन्होंने कहा कि ये केवल मित्रता, स्नेह और सामाजिक सद्भाव के हिसाब से काम करता है।
बयान जिसका भी हो, जो भी हो, उसके कई मायने जरूर होते हैं। उनके बयान ने नया राजनीतिक और वैचारिक विमर्श छेड़ दिया है। मोहन भागवत ने हिंदू समाज की भूमिका, भारतीय सभ्यता की जड़ों और आत्मनिर्भर राष्ट्र की अवधारणा पर विस्तार से बात की। भागवत के बयान पर अब बवाल मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।